नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा है सवाल जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है पूर्णिमा राजवर्धन जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हेलो मैम, बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू। जब हम पेपर पे कली कटिंग करने के बाद क्लॉथ पर पेपर रखते हैं तब स्टिचिंग के लिए मार्जिन रख सकते हैं क्या, प्लीज़ बताओ। तो पूर्णिमा जी, जो हमने कली बताए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था ऊपर से 2 इंच कली लेना है और नीचे आप कितना भी कर सकते हैं। जैसे आपका कमर रहता है तो 2 से भाग करना, कितना कली निकलेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था 28 का मतलब कमर है तो उसमें कैसा 14 कली निकलता है। तो मैंने उसमें आपको बताया था वीडियो में कि आप 2-3 कली आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे अगर आप नहीं ले सकते हैं, अगर आप एक साथ ही कली निकालना चाहते हैं, तो जैसे हमने ऊपर 2 इंच लिया है कली, तो आप 3 इंच रख सकते हैं, क्योंकि आधा इंच आपका मतलब स्टिचिंग इस साइड से जाएगा, आधा इस साइड से जाएगा, तो आपका 1 इंच कवर हो जाएगा, तो आपका 2 इंच कली निकल सकता है। तो जब आप कली निकालिएगा तो 3 इंच ऊपर मार्जिन रख के, मतलब 3 इंच लेना है आपको, 2 इंच पे आपका तैयार होगा कली ऊपर से, और नीचे से आपको जैसे आपका कपड़ा रहेगा उतना आप नीचे जैसा आपको घेर चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अगला कमेंट है स्नेहलता यादव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, दीदी क्या कपड़े पर भी बीच सेंटर में निशान लगता है तो कपड़े कम नहीं पड़ेगा, और कपड़े को कितने परत में रखना है। तो स्नेहा जी, आपने जो वीडियो पूछा है कलीदार वीडियो में पूछा है, जो कलीदार हमारा वीडियो बनाया है हमने, तो उसमें जो कली निकालते हैं हम लोग पेपर में, तो कैसा वो जो हमने बीच का सेंटर लिया तो वो कैसे आपको मालूम पड़ता है। वो सेंटर इसलिए है कि ऊपर जैसे हमारा कमर जो रहता है, कमर को जैसे कि आपका 2 इंच को कली निकालना है, तो उसका जब हम सेंटर निकाल लेते हैं तो 1 इंच इस तरफ 1 इंच इस तरफ से आता है। तो हाँ, अगर आपको 2-3 इंच आप 2-3 आप कली अगर निकालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको भी जैसे कि जितने का कली चाहिए, जैसे आपका कमर है उस हिसाब से आपको लेना है। तो जैसे कि आपको कली ऊपर पतला चाहिए, 1.5 इंच का चाहिए, तो उस हिसाब से आप मार्जिन रख सकते हैं। और कपड़े पे जो आप बोले कितने परत पर रखना चाहिए, तो जैसे वो 2 परत पर रखे जाते हैं कपड़े, जैसे रख देंगे, जो पेपर के कली निकाले रहते हैं, एक उल्टा एक सीधा करके हम कली निकालते हैं। अगला कमेंट है राकेश नायडू जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, कपड़े पर डिजाइन हो तो कली कैसे निकालें। तो राकेश जी, जैसे अगर आपके कपड़े पे डिजाइन है तो जैसे हम कली निकालते तो थोड़ा तो डिजाइन जाएगा, क्योंकि हम कली वाला बनाते हैं। तो अगर जैसे कि अगर डिजाइन अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप जैसे अम्ब्रेला कट भी बना सकते हैं। सेम कली जैसे कली अनारकली होता है उसी तरह अम्ब्रेला कट भी आता है, तो आप अम्ब्रेला कट कटिंग कीजिए। अगला कमेंट है मनीषा बोरा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, 36 साइज सीना है तो शोल्डर और गला कितना लेना होगा। तो मनीषा जी, जैसे कि अगर आपका गला डीप है तो आपको शोल्डर 5 इंच रखना है और गला 2 इंच रखना है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं गला और शोल्डर। अगला कमेंट है अलका ठाकुर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, दीदी हमारी कटिंग में हमें सामने वाला भाग हमेशा टाइट हो जाता है प्रिंसेस कट वाली ब्लाउज में। तो अलका जी, प्रिंसेस कट जो ब्लाउज होता है उसमें जैसे टक्स लगाया जाता है राउंड में, ऐसा प्रिंसेस कट, तो उसमें क्या होता है, जो हम मार्जिन दबाते हैं वो मार्जिन हम बढ़ाते हैं। तो जैसे आपने बोला सामने वाला पार्ट में, आगे का पार्ट आपका, तो जो हम यहाँ से राउंड ले जाते हैं प्रिंसेस कट आर्म होल से जो हमारा जाता है, तो जो हमारा नीचे टक्स लगता है, तो हम जैसे कि कमर का चौथा भाग करके 2 इंच मार्जिन लेते हैं। फिर इसमें क्या करना है, टक्स जो हम लगाते हैं 1.5 इंच का, उसका भी मार्जिन लिया जाएगा आपका 3 इंच, मतलब आपका टोटल कमर में 5 इंच मार्जिन रखना है। 2 इंच हो गया आपका, जैसे कमर का चौथा भाग लेके उसमें 2 इंच जो अंदर कपड़ा बचता है वो मार्जिन हो गया। और 3 इंच क्यों लेना है, जो हम टक्स दबाते हैं वो चीज़, तो जब 3 इंच हम टक्स के लिए दबा देंगे तो हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, 2 इंच मार्जिन बचेगा आपका कमर के यहाँ। और जो हमने यहाँ से जो कट करते हैं बीच से सेंटर से लेके प्रिंसेस कट, तो उसमें कैसा आधा इंच हमारा कपड़ा बीच में जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो हम आर्मोर की कटिंग करते हैं उसमें हम आधा इंच मार्जिन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कटिंग करके देखिए, आपका जो सामने का पार्ट है टाइट नहीं होगा। अगला कमेंट है लता सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम जो हमारा सीना होता है उसी का नाप कमर होता है, उतना ही हम कमर में लेंगे क्या। तो लता जी, जैसे जो सीना होता है वो कैसा ऊपर का होता है, कमर जो होता है नीचे आता है हमारा, तो सीना और कमर में बहुत जैसे डिफरेंट रहता है।
तो जैसे कि बहुत लोगों का 5 इंच का डिफरेंट रहता है, किसी का 4 इंच का रहता है। तो इस प्रकार से आपको कमर का जो निशान है वो अलग लगता है और सीना का अलग रखता है। तो आपको सीना का चौथा भाग करना, जो भी आपका सीना है 36, 38, 34 जो भी है, उसका आपको चौथा भाग लेके 2 इंच मार्जिन मिलाना है। और कमर का देख लेना, कमर जो होता है उसका चौथा भाग लेके आपको 2 इंच मार्जिन देना है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है अवतार कौर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, प्लीज़ आप डमी पे नाप बता दो, 36 क्या है और कहाँ से लिया है वो नहीं पता चला। तो अवतार जी, जो आपने कमेंट किया है वो हमने चूड़ीदार में बताया था 36। तो 36 को हम लोग जो लिया था नाप वो सीट था हमारा। और बहुत लोग उसको बोलते हैं आसन, आसन भी बोला जाता है, हिप भी बोला जाता है। तो जो हमने लिया था हिप का नाप लिया था। अगला कमेंट है रहमत सना जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आपका सेंटर किस सिटी में है, प्लीज़ आंसर मी। तो रहमत जी, जो आपने सवाल किया है, अभी फ़िलहाल हमारा कोई भी सेंटर नहीं है ऑफलाइन। तो अभी हम जल्द ही सेमिनार लाने वाले हैं और जब हम सेमिनार रखेंगे तो हम आप लोगों को बता देंगे। अगला कमेंट है रयान नजफ जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, थैंक्स, आप मुझे पटियाला सलवार की ड्राफ्टिंग बताए और बुकरम के नेक भी बताए। तो रयान जी, जो हमारा अगला क्लास अभी होने वाला है वो पटियाला का ही रहेगा। जब हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाएगा तो हम स्पेशल कोर्स लेके आएंगे डिजाइन का। अगला कमेंट है रुचि मिश्रा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, ड्राफ्टिंग सही तो बताओ, क्या सभी साइज में क्रॉस 9 लेना है या हिप के हिसाब से लेना है। रुचि जी, पिछले संडे को हमने बताया था क्रॉच के लिए, फिर भी हम आपको बता रहे हैं 9 इंच लेना है। जैसे छोटे बच्चों को बना रहे हैं तो 5 लेना है ये सलवार में, जैसे छोटे बच्चों को 5 और बड़ों के लिए 9 लेना है। अगला कमेंट है नीरज मेश्राम जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, शोल्डर डीप नेक हो तो कितना लेना है, कॉलर नेक हो तो कितना शोल्डर लेना है, ये तो बताओ मैम। तो नीरज जी, जैसे कि अगर आपका जैसे कॉलर का अगर ब्लाउज बनाते हैं आप, तो उसको शोल्डर का हाफ लेना है। अगर जैसे आप डीप नेक बना रहे हैं तो जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करके उसमें 1.5 इंच आप कम कर दीजिए, तो आप इस प्रकार से शोल्डर ले सकते हैं। अगला कमेंट है आरती सोनी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, स्लीवलेस टॉप बनाने पर शोल्डर जितना है उतना ही लिया जाता है या उसमें भी 1.5 इंच कम किया जाता है, प्लीज़ रिप्लाई मैम। आरती जी, जो आपने कमेंट किया है स्लीवलेस कैसा होता है, जैसे गला तो अपना सेम रहता है। तो जैसे कि आपने शोल्डर 5 इंच रखा है तो गला आपका यहाँ से 2 इंच आएगा। जैसे 5 अपने शोल्डर लिया तो यहाँ पे पट्टी 3 बचता है। तो जो आप बोल रहे 1.5 इंच कम किया जाएगा क्या, तो ये गला आपका 2 इंच ही रहेगा। जैसे हम डिजाइन बनाते हैं तो हम 2.5 इंच रखते हैं गला, यहाँ से गला हम 2.5 इंच रखते हैं। अगर जैसे हमारा गला जैसे कि नॉर्मल हम बनाते हैं तो 2 इंच रखते हैं, अगर डीप करना तो आप नीचे से कर सकते हैं। और यहाँ पे जो शोल्डर आप बोल रहे हैं स्लीवलेस में 1.5 इंच कम करने का, तो ये जो शोल्डर की यहाँ पट्टी बचती है, जैसा आपको कम ज़्यादा चाहिए आप इस हिसाब से पट्टी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप स्लीवलेस टॉप बना सकते हैं, यहाँ से आपको कम कर देना है। अगला कमेंट है शोभा चौहान जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैडम मुझे साड़ी का अनारकली बताए, मुझे समझ में नहीं आया साड़ी की घड़ी कैसे लेने का है। तो शोभा जी, घड़ी जैसे कि हम फोल्ड करते हैं, अपने तरफ फोल्ड रहता है सामने खुला, तो इस तरह से आप 2 फोल्ड कर दीजिए। जैसे हम सलवार का फोल्ड करते हैं डबल फोल्ड, ओके, आपको डबल फोल्ड कर देना है। तो जो हमने जैसे कि पेपर में जो कटिंग बनाया अनारकली का, उसी तरह आपको पेपर पे कटिंग कर लेना है अनारकली का, वो कली का, ठीक है। वो कली को आपको एक तरफ सीधा रखना है, एक तरफ उल्टा रखना है, एक तरफ सीधा रखना है, एक तरफ उल्टा रखना है। इस प्रकार से आपको रख के कटिंग कर लेना है। कपड़े को डबल फोल्ड रखना है। मान लीजिए अगर आपका साड़ी डिजाइनर है और आप जैसे कली रख रहे हैं, अगर आपका डिजाइन कट रहा है तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करिए कि हमारी डिजाइन नहीं कटे। अगर जैसे अगर आपकी डिजाइन कट रही है तो अगर आपको पूरा डिजाइन चाहिए तो इसमें आप अम्ब्रेला कट बना सकते हैं, वो भी अनारकली के जैसी दिखता है। अगला कमेंट है कविता वर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम जहाँ से नीचे चूड़ी बन रहा है उसके नीचे खुला है, वहाँ कपड़े पर जॉइंट लगाना पड़ेगा क्या, क्योंकि कपड़े के फोल्ड से बाहर निकला है। तो कविता जी, जो हमने चूड़ीदार बताया है आपको, वहाँ से हमने 5 इंच पे निशान लगाया था कि क्योंकि हम वहाँ पे हुक और आई लगाते हैं। अगर आपको हुक और आई नहीं चाहिए तो आप अपने मार्जिन के हिसाब से उसमें मार्जिन लगा सके जहाँ जैसे कि आपका जो पैर है जा सके, जैसे आप पहन सके, कुछ तकलीफ ना हो, उस हिसाब से आप वहाँ पे मार्जिन देके उसको पैक कर सकते हैं।
तो दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, तो उसका जवाब हम अगले संडे हम फिर आएंगे, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों समझिए, सीखिए, सफल बने। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।